इस देश को ना पिक्चर दिखा दिखा करके हिंदू राष्ट्र ना बना देना, और लोग भाई इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है भाई सब बनेगा, हिंदू जागेगा, हिंदू मूवी भाई क्या होता है, सोशल मीडिया अभी भी जाग रहा, सोशल मीडिया से हिंदू नहीं जाग रहा। अजमेर फाइल भी आ रही है चिश्तियों वाली, जो कहानी है सनातनियों के ऊपर जितना अपमान हुआ है, सनातनियों के संग जितना गलत हुआ है, उस मूवियों को अगर जो रिलीज कर रहे हैं पहले तो उनको सलूट है। और भारत के मैं कह रहा हूँ 140 करोड़ लोग जो असली भारतीय हैं वो सपोर्ट में हैं, क्योंकि जो कश्मीर फाइल आई कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसका विरोध कर रहे थे, उन विरोधियों के हम पक्के वाले विरोधी हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनको फुल करके सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ हम हैं और वो सपोर्ट करने वाले भी हमें। और अगर 72 हुर आ रही है और अजमेर फाइल आ रही है तो मैं खुल के कह रहा हूँ, जैसे ये जिहादी आ रहे थे ना भाई साहब, ये जिहादी ऐसे घर का पैसा ऐसा पानी के तरह उड़ा दूंगा किन लोगों को जो बेचारे जो हमारे भाई लोग सच्चाई को देखने से पीछे रहते हैं। क्यों? हमारे देश में ऐसी भी मूवी आई है कि हमारे भगवानों को अपमान करने वाली भी आई है। लेकिन मेरी बात होने तो पत्रकार साहब, पूरी भगवानों को अपमान करने वाली मूवी आई है, तब सारे कथाकथी जितने भी बुद्धिजीव है ना सब के सब घुसे रहते हैं इधर उधर। लेकिन अब 2014 के बाद 2 पिक्चरों ने देश का माहौल ही बदल दिया, देश का माहौल ही उल्टा कर दिया। अब मैं कह रहा हूं ऐसे ही हर महीने पिक्चर आने लगेगी। 72 हुर को खुल के सपोर्ट है। जैसे एक आया था ना वो जिहादी, वो 51,000 रुपए की टिकट बांट करके उसका पूरा सर्वे करा हमने, 16-17 हज़ार की टिकट बांटी है, ये मैं मानता हूँ। 51,000 बता रहा था। सुन, विजय कट्टर हिंदू ऑन रिकॉर्ड इतने कैमरे बोल रहा है, चाहे जल उठवा लेना। 72 हुर और तो और वो जो बताई ना वो चिश्ती वाली अजमेर फाइल, भाई साहब 1 लाख रुपए की टिकट है केवल और केवल उनके लिए जो बेचारे हमारे भाई टिकट नहीं ले पाते, उनको दिखा करके सच्चाई भारत में दिखाएंगे कि हिंदू सनातनियों के साथ सनातन धर्म के कितना अपमान हुआ है। मूवीज बनाने से क्या अब हिंदू बच पाएंगे? खाली मूवी बनाने से हिंदू बच जाएंगे? भाई कश्मीर फाइल से तो इतना हिंदू जाग गया, इतना हिंदू जाग गया, मेरे को तो लग रहा है भारत। क्या होता है कश्मीर फाइल से? अभी भी देखिए कश्मीरी दिल्ली की सड़कों पे पड़े, कहाँ जा पाए वापस अपने? अरे भाई साहब थोड़ा सब्र रखो, 2024 कितनी दूर है, 2024 कितनी दूर है, और हमारे गाय वाले कितनी दूर हैं आने से। सब कुछ धीरे धीरे नजदीक आ रहा, राम राज की तरफ। या देश के हर आदमी, पत्रकार नहीं बढ़ रही राम राज की तरफ। विजय जी अगर है ना फिल्म दिखाने से हिंदू जाग रहा होता तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक लड़की को फिल्म दिखाने ले गई थी भोपाल में, फिर वही लड़की मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई शादी के 2 दिन पहले ही। देखो कुछ लोगों का डीएनए में ही गलत है, डीएनए मिक्स है, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो गंद में ही जी हैं, गंद में ही रह रही हैं, उन लड़कियों का हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हम अपनी बहन बेटियों का, हर बहन बच्चियों का, चाहे वो किसी भी धर्म के, सबका सम्मान है। हम तो यूं कहेंगे 72 हुर में इस देश की मुस्लिम लड़कियों को भी दिखाना चाहूँगा। और जो वो आएगी ना, क्या कहते हैं, अजमेर फाइल भी मैं मुस्लिम समाज की बच्चों को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि उन्हें सच पता लगे कि उनके समाज के लोगों ने करा क्या है और फिर भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। एक सवाल है मेरा। अभी आपने जैसा कि बताया कि इतनी सारी मूवीज लॉन्च हो रही है, चाहे वो सावरकर आने वाली है, उसके बाद 72 हुरें आ रही हैं, उसके बाद अजमेर फाइल्स आ रही है, इतनी सारी मूवीज लगा 2024 चुनाव के ठीक 1 साल पहले क्यों? ये चुनावी प्रक्रिया है, ये तो केवल हिंदुओं को बचाने का तो कोई एजेंडा ऐसा था जी। पहले एक यहाँ पर देश के अंदर बॉलीवुड के जो भांड थे ना, और उनका एक भय होता था, उनका एक डर होता था, उनकी धमकियां होती थी। उससे 2014 के बाद लोग उस भय और डर से रेडी रिक्शे वाले से लेकर के बॉलीवुड तक के जो बेचारे काम नहीं कर पाते थे, खुल के बोल नहीं पाते थे, ये स्क्रिप्ट अभी की लिखी हुई नहीं है, ये स्क्रिप्ट पहले की लिखी हुई है, जिन स्क्रिप्टों पे अभी पिक्चरें बनाई जा रही है। और भी देश के अंदर सर्वे और जांचें चल रही हैं कि क्या क्या इस देश के साथ गलत हुआ है, चाहे वो किसी भी समाज के साथ गलत हुआ हो। क्योंकि इनका सुनो मेरी बात, इनका होता क्या था, इनकी धमकियां, इनका डर, जो बॉलीवुड के भांडों का ना डर निकल चुका है। आज वो अपनी पिक्चर के प्रमोशनों के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपना रहे। अभी देखो एक पिक्चर, एक हिंदू कहीं खतरे में नहीं है। कौन बोलता है हिंदू खतरे है जी? भाई सच्चाई दिखाई जा रही है, सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात एक और बताना चाहता हूं मैं, हमारे देश के अंदर पत्रकार साहब ना वही वाली बात कर देते, फिर मेरे अंदर वो क्रोध सा आ जाएगा, फिर मेरे क्रोध को रखो आप जेब में। मैं आपको सच को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक मिनट आप कैसे दिखाएंगे फिल्म 72 हुर, बंगाल फाइल और अजमेर फाइल? क्योंकि प्रोड्यूसरों को तो ढूंढ रही है बंगाल पुलिस। अरे इन कब्रिस्तानियों की तो मूवी देख रहे थे हम लोग अब तक। इन कब्रिस्तानियों की
अब इस देश की मूवी दिखाई जा रही है, इस देश का सत्य दिखाया जा रहा है, वो आप लोगों से पत्रकारों से वो भी नहीं झेला जा रहा आप लोगों से। इस देश को ना पिक्चर दिखा दिखा करके हिंदू राष्ट्र ना बना देना, और लोग भाई इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है भाई सब बनेगा, हिंदू जागेगा, हिंदू मूवी। भाई क्या होता है सोशल मीडिया अभी भी सोशल मीडिया से हिंदू नहीं जाग रहा। जो अभी भी सोए हुए हिंदू हैं, जो अभी भी सोए हुए हिंदू हैं, इतिहास से, वास्तविक इतिहास से वंचित हैं, वास्तविक इतिहास से, उनको वो इतिहास दिखाया जा रहा है इन मूवियों के माध्यम से। मूवी कहकर इनको अपमान मत करो, इनको अपमानित मत करो। ये सच्चाई है इस देश की, जो इन गांधी की औलादों ने उस जिन्ना की औलादों के साथ मिलकर हम देशवासियों से छुपा करके रखे। हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बना के रख दिया, बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बना के रख दिया। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा जब नहीं बना था, जब ओवैसी के भाई ने वहां खड़े होकर के 100 करोड़ और 15 करोड़ में देश की जनता को बांट दिया था, और संविधान का गला घोट करके और पुलिस को हटाने तक की बात कह दी थी 15 मिनट के लिए। जब कहाँ गए थे आप लोग? जब ये हिंदू मुस्लिम दिखाई नहीं दिया, कांग्रेस की सरकार के दौरान यह हुआ था। आप एक सवाल का जवाब दे दो, प्रोड्यूसर क्यों गुमशुदा है, क्यों बंगाल पुलिस पीछे पड़ी? जब दिखाने देंगे थिएटर में फिल्म जब तो आप देख पाओगे, प्रोड्यूसर तो तड़ी पार हो गया। बंगाल में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है? नहीं पता है आपको? वो ममता बनर्जी जो है, वो ममता बाणो बन चुकी है। वो अब पहला कलमा किस दिन पढ़ ले उसका कोई भरोसा नहीं है। वहाँ हिंदू खतरे में है, समय समय पर वहाँ पे मंदिरों को आग लगा दी जाती है, हिंदुओं के घरों में आग लगा दी जाती है। आप देखते नहीं है? देश की जनता 140 करोड़ जनता आँख खोल के देखती है। यही सवाल है, जब प्रोड्यूसर को फिल्म दिखाने ही नहीं दोगे तो थिएटरों में जाओगे कहाँ से? देखो भाई, सच्चाई से कितना भी भाग लो, कुछ नहीं कर पाओगे। प्रोड्यूसर भी यहीं रहेंगे और फिल्में भी बनेंगी, क्योंकि ये वंचित इतिहास है। इसको जनता के सामने अगर वो प्रोड्यूसर ला रहे हैं तो उनको हमारा दिल से सल्यूट है। और सुनिए, उनके साथ देश के 100 करोड़ हिंदू सनातनी लोग खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। आपके देश में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है केरला स्टोरी को दिखाने के लिए, लेकिन बंगाल में फिर भी नहीं दिखा। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे भी बिरयानी खिलवाने का ऑर्डर दे दिया था, जिसने यहाँ पे आके आतंक फैलाया है, जिसने आकर के आतंकवादी हमले कर दिए। तो हमें आप मत बताइए कब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा? कोर्ट करिए। क्यों? कसाब को किसने बिरयानी खिलवाई थी? मर्सी पिटीशन के नाम पे। अजमल कसाब कहाँ पे है? मर्सी पिटीशन के नाम पे किसने बिरयानी खिलवाई थी? बता दो ना, बता दो ना आप। अपने रूल के हिसाब से चलेगा। तो अच्छा ये रूल हो गया है, आतंकवादियों को आप बैठ के जेलों में बिरयानियां खिलवाओ। अब तो रूल नहीं है। वो रूल कहाँ था जब यासीन मलिक, हिंदुओं का हत्यारा, 5 लाख कश्मीरियों को वहां से खदेड़ने वाला, वो कौन सा रूल था? उसे पीएम कार्यालय में कांग्रेस काल के दौरान बैठ के चाय और काजू परोसे पे जाते थे। है? आज कहाँ है वो? जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहा है। 72 हुरे बन गई, सती प्रथा पे कब बनेगा बताइए? भाई ऐसा है, एक एक मुद्दा सुन लीजिए, एक एक मुद्दा बनेगा, एक एक मुद्दा बनेगा। क्यों? क्योंकि वो मुद्दे आज बहुत बेहद जरूरी हैं जनता को जानने के लिए। उस वंचित इतिहास को जनता से रूबरू होना होगा, जिस इतिहास के चलते आज हमारे देश की हिंदू बेटियां इस लव जिहाद के चक्कर में आ जाती हैं। कई बार राष्ट्रवादी प्लेटफॉर्म से राष्ट्रवादी लोग अपनी बहन बेटियों से गुहार तक लगा चुके हैं। सुनिए शांतिपूर्वक बात से, सुनिए शांतिपूर्वक, ठीक है? जो बहन बेटियां उसके बावजूद भी इन लव जिहाद के एजेंडों में फंसी रहती हैं। आज आप देखिए, आपके ही मीडिया चैनलों के माध्यम से कई बहन बेटियों की आंखें खुली हैं। इस द केरला स्टोरी मूवी को देखने के बाद उन्होंने जाना है कि हाँ, हर एक का अब्दुल जो है अब्दार होता है, हर एक का अब्दुल जो है केवल आपके लिए एक सूटकेस तैयार करके बैठा हुआ है। 2014 उसे आपसे 2020 तक मूवी क्यों नहीं बनी? महाराज आज 2024 सुनिए, तो मूवी बनी ना 2017 में लिपस्टिक अंडर माई बुल्का। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? किसने नहीं चलने दी? किसने नहीं चलने दी? किसने नहीं चलने दी? अरे सुनिए ना, लिपस्टिक अंडर माई बुल्का पिक्चर आई थी 2017 में, तो भोपाल के मुस्लिमों ने, ठीक है ना, उसका विरोध किया था। उसको जो है इन्होंने दबा दिया। आज वही जो बॉलीवुड में एजेंडा चलता आ रहा था, उस बॉलीवुड के एजेंडे को वहां से खत्म, दाऊद डी कंपनी का होल्ड वहां से खत्म करके यहाँ प्योर राष्ट्रवाद लाने के लिए, हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने के लिए आज बॉलीवुड में वंचित इतिहास को दिखाने का कार्य किया जा रहा है। और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।